Assalamualaikum. Gee, are you feeling fresh, active and energetic after this weekend break? रेस्ट किया सबने, फैमिली के साथ घर पे टाइम गुजारा, अच्छे अच्छे खाने खाए, है ना? That's great. Today is 12th of April 2021 and the day is Monday, and you know that we have started unit number 1, a family wedding in a new house, and we had discussed about the relationships, how to name the relationships. अपने रिश्तों को हमने नाम कैसे देना है, जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, aunt, uncle, mother, father, मामा, पापा, फुप्पो, खाला, ठीक है? ये सारे रिलेशनशिप्स के हमने नाम देखे, फैमिली ट्री बनाना सीखा. Then we have read about the map of Pakistan, about provinces. How many provinces are there in Pakistan? Please tell me. There are 4 provinces. Exactly, Rahima. 4 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Then we have also discussed and done work in the copy about the capital cities of provinces. है ना? What is the capital city of Punjab? It's Lahore. What is the capital city of Sindh? It's Karachi. Which is the capital city of Balochistan? It's Quetta. And which is the capital city of Khyber Pakhtunkhwa? It's Peshawar. Right? Good. Now you have to keep on revising these things, as these are the facts about our country. And you must know it, right? Okay, then come, please open up your book, World War II. Right? And page number is A New House, page number 4. We'll read it and we'll try to finish the unit today. Okay? Come on, quickly. Okay, page number 4, A New House. What is the meaning of new? नया घर. नया घर अब कैसे बनता है, ये कभी आपने देखा है कि नया घर कैसे बनता है? अच्छा, मैं आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव सीन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. सारा नहीं आपको पता होगा ना, आपने देखा होगा, लेकिन आते जाते तो नज़र दौड़ाई होगी ना इधर उधर, है ना? अक्सर कंस्ट्रक्शन होती रहती है. अभी जो हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में भी है टॉक्ड अबाउट द प्लान भी जब ज़मीन पे बन चुका होता है तो उसकी एक अलग शक्ल होती है. उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो और चीज़ बन जाती है. फिर जब वो फिनिश हो जाता है, फर्निश्ड हो जाता है, तो वो तो और ही कुछ बन जाता है ना? तो इसलिए आज इस लेसन के बाद मैं एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें सारा ही कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है और आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे, ठीक है? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू to know about the construction process and what things are involved in it, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे जो है वो घर बनते हैं, ठीक है? फर्स्ट वी हैव टू रीड इट फर्स्ट. द ब्राइड एंड हर हस्बैंड आर गोइंग टू लिव इन अ न्यू हाउस. दुल्हन और उसका शौहर एक नए घर में रहेंगे. Mama, Hiba and Rafe go to see it. मामा, हिबा और राफे उसको देखने जाते हैं. How can she live there? asks हिबा. ये यहाँ कैसे रह सकती है वो? हिबा कहती है, There are no walls. यहाँ तो दीवारें ही नहीं है. कैसे रह सकते हैं हम दीवारों के बगैर घर में? अभी देखें, ये जो तस्वीर है, it's the process of construction. There's a digger, there's a cement mixer, a tractor, and bricks, and the laborers are there working, है ना?
ये सारा आपने आते जाते ट्रैक्टर ट्रॉलीज देखी होंगी, लोडेड विथ सैंड और सीमेंट और ब्रिक्स और स्टोन्स, है ना। ट्रैक्टर्स एंड सीमेंट मिक्सर्स, जब घर की छत बन रही होती है ना स्पेशली, उसके लिए सीमेंट मिक्सर आता है और वो बड़ा ही शोर करता है भाई, इट्स वेरी नॉइजी। मतलब वो जहाँ काम हो रहा होता है वहाँ के तकरीबन 10 घर तो नहीं सुकून से बैठ सकते जब तक वो काम करता रहता है, इतना शोर मचाता है, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ अ हाउस। सी यहाँ से यहाँ तक a lot of effort, a lot of hard work is required, जो सारे ये कंस्ट्रक्शन में जो भी लोग शामिल होते हैं वो करते हैं और फिर एक खूबसूरत घर हमें रहने को मिलता है। वी शुड बी थैंकफुल टू देम एज वेल। बेशक हम उन्हें पे करते हैं, बट द एफर्ट और द मेहनत जितनी वो करते हैं वो आम इंसान नहीं कर सकता, वो जिनका काम है वही कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इट इज नॉट फिनिश्ड येट, ये अभी खत्म नहीं हुआ या ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सेज मामा, मामा कहती हैं। शी पॉइंट्स टू द हाउस नेक्स्ट डोर, वो घर जो अगली तरफ घर होता है ना उसकी तरफ इशारा करती हैं। सून इट विल लुक लाइक दैट, जल्द ही ये ऐसा नजर आएगा, यानी जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो अभी उन्होंने ये देखा है तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो ये लुक भी देखेंगे उसकी, ठीक है। द बिल्डर्स, अब इन दिस पिक्चर द बिल्डर्स आर मेकिंग वॉल्स विद सीमेंट एंड ब्रिक्स। बिल्डर्स, मेमार, ये बनाने वाले, इमारतें बनाने वाले, वो क्या कर रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं सीमेंट से और ईंटों से। A cement mixer is mixing the cement with water. एक सीमेंट को मिक्स करने वाला जो है वो पानी और सीमेंट को मिक्स कर रहा है। A tractor is pulling bricks. एक ट्रैक्टर में ईंटें खींच के ले जाई जा रही हैं। A digger is lifting them. और एक मजदूर जो है, ये खुदाई करने वाला, मजदूरों खुदाइयाँ करते हैं ना, फिर काम शुरू करते हैं, वो ईंटें उठा उठा के नीचे से यहाँ दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी महारत से काम करते हैं, ऐसे ईंट फेंकते ऊपर से कैच हो जाती है, यहाँ से ईंट फेंकी इसने कैच की और लगाई, इस तरह से। लेकिन जिसका काम उसी को साझे, हम वो नहीं कर सकते कि चलिए जी अब हम शुरू करेंगे ये सारी ट्रिक्स खेलना, ऐसा नहीं होता। जो लोग ये काम करते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, वो ट्रेंड होते हैं और उनके लिए आसानी होती है, ठीक है। वो अपना काम महारत से करते हैं। अगर कोई अनाड़ी बंदा हम जैसा जाएगा और कहेगा चलो मैं ईंट फेंकता हूँ तुम कैच करो, तो नहीं होगी ना, मेरे से तो की चेन नहीं कैच होती, मैंने ईंट क्या कैच करनी है ना, ऐसे ही है ना। तो जिसने जो काम सीखा होता है या जिसको जो काम आता है वो वही करे तो बेहतर है। अगर नहीं आता तो पहले सीखे और फिर करें, है ना। तजुर्बे कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने कोई ऐसा तजुर्बा नहीं करना, मैं भी नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरे से होना नहीं है, राइट। तो ये सारा प्रोसीजर है, राइट। ओके, इन द एंड ऑफ द पेज वी हैव बिल्डर्स मशीन्स एंड वी हैव टू मैच विद देम विद द नेम्स। अ सीमेंट मिक्सर, दिस इज अ सीमेंट मिक्सर। अब आपको तस्वीर देख के अंदाजा हुआ है कि ऐसी मशीन आपने आते जाते सड़कों पे कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में घर के इर्द गिर्द देखी है। इट्स अ सीमेंट मिक्सर, और जो हम शोर की बात करें ना वो यही है जी, सबसे ज्यादा नॉइजी, राइट। सीमेंट मिक्सर। अ ट्रैक्टर एंड ब्रिक्स, नाउ वेयर इज अ ट्रैक्टर विद ब्रिक्स? Here it is. We have to match the tractor and the bricks with this picture. See the tractor in front and the trolley at the back having bricks in it. ईंटें पढ़ी है ना। A digger, खुदाई वाला, ये रहा जी डिगर। ऐसी मशीन भी आपने आते जाते देखी है, ऐसा डिगर, ये देखें आगे से ये खुदाइयाँ करता है, इसके आगे, और ये जो साहब हैं जो ड्राइवर हैं ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी खुदाई हो सकती है, कितना लिफ्ट अप इसको करना है और कहाँ पे जाके उसको ड्रॉप करना है, फेंकना है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अ सीमेंट मिक्सर, ट्रैक्टर एंड ब्रिक्स, अ डिगर। डिगर, डिग करना कहते हैं ना खुदाई करने को, डिग खुदाई करना, डिगर खुदाई करने वाला, मिक्स मिलाना, मिक्सर मिलाने वाला, राइट।
नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. प्रेजेंट्स फॉर द ब्राइड. प्रेजेंट्स क्या होते हैं? एक तो प्रेजेंट होता है जो हम कहते हैं जी मैं हूं, मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं, अटेंडेंस लगवाते हैं हम. प्रेजेंट. प्रेजेंट्स क्या होता है? दो लफ्ज है, मतलब एक लफ्ज है, दो मतलब है. हाँ, तोहफे, तहाइफ. दुल्हन जब होती है ना, दुल्हन, उसको बहुत से तहाइफ मिलते होंगे. आपने भी जब शादियां अटेंड करते हैं तो आप देखते हैं ना, दुल्हन को लोग बहुत से तोहफे देते हैं ताकि वो अपनी आने वाली नई जिंदगी में इस्तेमाल करे, उनको और खुश रहे. राफिज फैमिली गिव प्रेजेंट्स टू द ब्राइड. राफिज के खानदान ने दुल्हन को तोहफे देते हैं. She has some gold bangles and a lovely clay pot. उसके पास कुछ सोने की चूड़ियां और एक बड़ा खूबसूरत मिट्टी का बर्तन है. देखते हैं जी सोने की चूड़ियां. ये हैं गोल्ड बैंगल्स एंड दिस इज अ क्ले पॉट. ठीक है, सोने की चूड़ियां कहाँ पहनेगी वो? डेकोरेशन में इस्तेमाल होती हैं या पहनने के लिए इस्तेमाल होती हैं? पहनेगी वो. और पॉट, हाँ, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करती है. एग्जैक्टली, आपको तो पता है. अच्छा, आपको सब पता है वैसे, मैंने देखा है ना. मोस्टली आप लोग काफी कुछ पता है, माशाल्लाह. इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी हमारे. ओके, नेक्स्ट. वाइल द बिल्डर्स आर फिनिशिंग द हाउस. जब मेमार घर मुकम्मल कर रहे होते हैं, द न्यू हस्बैंड एंड वाइफ विल गो ऑन हॉलीडे. नया जो शादीशुदा जोड़ा है ना, मियाँ बीवी, वो छुट्टियों पे जाएंगे. दादा गिव्स देम एन एटलस. दादा उनको एक एटलस देते हैं. इट हैज मैप्स ऑफ ऑल द प्लेसेस दे विल विजिट. इसके ऊपर नक्शे हैं उन सब जगहों के जहां जहां ये कपल जाएगा. एंजॉय योर हॉलीडे. अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो, फन करो, सैर तफरी करो, ही सेज, वो कहते हैं. अब एटलस क्या होता है? एटलस होता है एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के नक्शे होते हैं, मुख्तलिफ मकामात के नक्शे होते हैं. ठीक है, एटलस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. द पीपल हु आर इंटरेस्टिंग इन टूरिज्म, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो लोग घूमते फिरते हैं वो एटलस से बहुत फ़ायदा उठाते हैं. इसके अलावा व्हेन वी यूज टू स्टडी हिस्ट्री एंड इवन इन सोशल स्टडीज वी यूज एटलस टू फाइंड आउट द मैप्स ऑल्सो एंड द रूट्स टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वर्ल्ड. राइट, जैसे हम अभी छोटे छोटे मैप्स पे काम करेंगे इंशाल्लाह, वैसे ही एटलस में मैप्स होते हैं और उसमें फिर बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, बड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी टेक्निक चाहिए होती है. ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह. नाउ द रीडिंग इज बीन डन. नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वी टॉक्ड अबाउट a family wedding, the map of Pakistan, a new house and presents for the bride. ये सबको कंफर्म हो गई चीजें. Okay, now we have a short exercise here. Write sentences in your notebook. Match and write sentences in your notebook. Here we'll be doing the matching, okay? And then you'll have to write the complete sentence in your notebook. हम बुक पे मैचिंग करेंगे और इसके बाद बोर्ड पे हम आपको कंप्लीट सेंटेंसेस हम सब मिलके लिखेंगे, फिर आप लोग उसको अपने नोटबुक पे लिखेंगे. राइट, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. फर्स्ट वन दे हैव डन फॉर अस. द वॉल्स आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. द डोर्स आर मेड ऑफ. अब दरवाजा किस चीज का बना होता है? घर का दरवाजा देखें जल्दी से, किस चीज का बना हुआ है? ग्लास का है? नो, वुड. सही. द विंडोज आर मेड ऑफ. खिड़कियां किसकी बनी हुई है भाई? खिड़कियों पे आपको क्या नजर आ रहा है? खिड़कियां गोल्ड की
ओहो, ग्लास, एग्जैक्टली, शीशा होता है खिड़की में, ग्लास. द बैंगल्स आर मेड ऑफ, अब वी हैव टू ऑप्शंस, क्ले और गोल्ड. क्ले की बैंगल्स पहनना पसंद करेंगी मामा? नहीं ना, गर्ल्स बताएं मुझे. द बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड द पॉट इज मेड ऑफ क्ले, राइट. अभी हम बोर्ड पे काम करते हैं, आपने परेशान नहीं होना, समझ नहीं आ रही मैं समझाऊंगी दोबारा से ऑन द बोर्ड, ठीक है. अब इसके नीचे वी हैव टेक व्हाट यू हैव लर्न. बताइए जी क्या क्या आप हमने सीखा. I can name members of the family. Are you now able to name the members of your family? आपको पता है बाबा के बाबा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दादा, शाबाश. और बाबा की मामा को क्या कहते हैं? दादी, एग्जैक्टली. ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. अब मामा के बाबा को क्या कहते हैं? नाना. एंड वो होता वो मतलब वर्ड इंग्लिश में हम ग्रैंडफादर ही यूज करते हैं, और नानी जो होती है ना, मामा की मामा, उनके लिए हम ग्रैंडमदर यूज करते हैं, ठीक है ना. और अंकल एंड आंट फॉर द रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, फुप्पो, चची, खाला, माम, खाला, इन सबको हम आंट कहते हैं. और जो ही सारे होते हैं फुप्पा और मामू और चचा और ताया, इन सबको हम कहते हैं अंकल्स, है ना. और इनके जो बच्चे होते हैं इनको हम कहते हैं कजन्स. ये सब हमने सीखा है, सीखे नहीं? सीखा है तो माँ के, ठीक. आई कैन नेम सम सिटीज इन पाकिस्तान. अभी हमने पिछली असाइनमेंट जो मैंने आपको दी है उसमें यू कैन इजीली टेल अबाउट 4 cities ऑफ पाकिस्तान, अबाउट 4 कैपिटल्स ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. बता सकते हैं नाम आप पाकिस्तान के शहरों के, या नहीं बता सकते? बता सकते हैं, ठीक. आई कैन नेम बिल्डर्स एंड देयर मशीन्स. मुझे बिल्डर्स का और उनके मशीनों के बारे में पता है. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ना. अभी हमने डिगर की और ट्रैक्टर की और सीमेंट मिक्सर की बात की है और बिल्डर्स की बात की है. बता सकते नहीं? जब आप ये रिसोर्स वीडियो देखेंगे ना तो आप मजीद अच्छे तरीके से बता पाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह. आई नो वट मटीरियल सम थिंग्स आर मेड ऑफ. मुझे ये पता है कि किस किस चीज से क्या क्या बनता है. अभी हमने वुड का, क्ले का, ग्लास, ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब का जिक्र किया है. तो आपको पता है ना कि अब किन किन चीजों से क्या क्या बन सकता है. समझ आ रही है? अगर कुछ नहीं समझ आती, यू मे आस्क मी इन योर थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यू नो इट. Okay, now we'll be moving on to the board, but before that let me I'm sitting in the classroom and I want you to see the door and windows and floor and walls, ताकि आप मुझे मटेरियल बता सकें कि किसका क्या मटेरियल है. चलें, मैं सबसे पहले आपको डोर की तरफ लेके जाती हूँ. See, this is the door of the classroom. You can identify the classroom as well. ये दरवाजा है. दरवाजे किस मटेरियल का बना हुआ है? ये क्या मटेरियल है? दिस इज वुड, एग्जैक्टली, दिस इज वुड. ये जो है विंडो देखते हैं जी. विंडोज बताइए किस मटेरियल की हैं? क्या है ये? दिस इज ग्लास. एग्जैक्टली. अब जो बाहर में आपको, वहां आपको वॉल्स का ज्यादा क्लियर होगा. लेट मी टेक यू आउट इन अ कॉरिडोर एंड दिस इज द वॉल. टेल मी व्हाट मटेरियल इज दिस? दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. एग्जैक्टली, ये ब्रिक्स है ना, ये आपको नजर आ रही हैं, देख रहे हैं? स्कूल में आते जाते बहुत ऑब्जर्व करते हैं. इसको कहते हैं ब्रिक्स. जुड़ी किस चीज से हुई है ये? इसके अंदर क्या है? ये क्या मटेरियल है? ये what is this material? This is cement. The bricks are fixed with cement with each other. तभी तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनती है ना, और हमारे घर बनते हैं इन सब मटेरियल्स के साथ, ठीक है. फ्लोर पे what do we use on the floor? फ्लोर पे क्या है? इट्स टाइल्स. ये टाइल्स है. फर्श बना किससे है? with cement and stones. Exactly. Now you must be able to understand. अब ये मकतब
देख रहे हैं आप? चले मैं आपको एक विजिट करा दूँ दोबारा से, ठीक है? एंड इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम फिजिकली यू मस्ट बी यूजिंग, you might be using this room. See? Okay, now we'll be getting back to the classroom where I was working, and we'll be working on the board now. Come on. Okay, take out your notebooks of social studies. Write date and day. ये नहीं आप नहीं लिखना, जाहिर है you are in class 2. This is just for the identification or labeling of the lesson. Okay? Date and day. Unit number 1, a family wedding and a new house. One thing that is very much important when you are writing headings, जो आप English में और हर subject में use करेंगे, that the capital letter of every word, the first letter of every word should be capital. A, F, W, A, new, N and H. जैसे मैंने लिखा है, you have to follow the format as it is. Okay. Now we have done these sentences in the when we were doing reading and completing the unit. ये हमने बुक पे किया है. अब यही कॉपी पे कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ, करवा देती हूँ, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए. ओके, प्लीज प्रिपेयर द पेजेस क्विकली. नाउ सेंटेंस नंबर 1 was, बल्कि is, the walls are made of wood. ठीक है, यही था जी. इर्तिजा यही है ना? सही है. नेक्स्ट इज, नाउ हु विल टेल मी द नेक्स्ट? गलती हो गई, आपने भी नहीं मुझे बताया. वॉल्स आर मेड ऑफ वुड. मैं डोर के रूम में रख के इसको वुड कर दी. सॉरी, आई एम सो सॉरी. द वॉल्स आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. अच्छा, मैं पूछ भी रही हूँ, बता नहीं रहे आप मुझे. भाई टीचर इंसान है, बच्चों गलती कर लेते हैं हम, कभी कभी कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं. The walls are made of cement and bricks. Now we'll be talking about the doors. अब बताइए, the doors are made of, अभी हमने देखा है किसके बने होते हैं? Wood. Next, the windows are made of. अब विंडोज किसकी बनी हुई थी? अभी हमने देखी है ग्लास. शीशा लगता है खिड़की में, पुराने जमाने में भी लगता था, अब तो जरूरी लगता है. The bangles are made of बैंगल्स किसकी बनी हुई है? गोल्ड. बिल्कुल सही निशान. और लास्ट इज द पॉट इज मेड ऑफ. पॉट किसका बना हुआ है? पॉट, बर्तन, गुलदान, वो जो आप देख रहे थे. क्ले. एक्जैक्टली. थैंक यू नाया. क्ले. Right? So write neatly this one in your notebooks and send me. The walls are made of cement and bricks. The doors are made of wood. The windows are made of glass. The bangles are made of gold. The pot is made of clay. Clear to everyone? Okay, complete your work, please, with neat handwriting and correct spellings. Allah Hafiz.